पैसे खा खा के, दुनिया का खा खा के, ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी। ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है स्वीपर। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की ये दास्तां बिल्कुल किसी फिल्म कहानी जैसी है, जो एक पति जिसकी कम आय होने के बावजूद उसकी हैसियत से भी पार जाकर अपनी बीवी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिलजान और दिन रात एक कर देता है, और आखिर में उस व्यक्ति की, उसकी बीवी की धोखेबाजी और लाचारी के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। जी हाँ, ऐसी ही कहानी है ज्योति और आलोक की। दरअसल ज्योति और आलोक की शादी साल 2019 में हुई थी। जिस समय आलोक एक मामूली सफाई कर्मचारी था, उस वक्त ज्योति के एसडीएम अधिकारी बनने के ख्वाब थे, और इसी ख्वाब को देखते हुए आलोक जी तोड़ मेहनत के लिए जुट गया। आपको बता दें कि आलोक ने ठान लिया था कि वह ज्योति मौर्य के एसडीएम बनने के सपने को पूरा करके ही रहेगा। अर्थव्यवस्था से लेकर नैतिक समर्थन में साथ दिया, लेकिन उस पति को क्या पता था कि उसकी बीवी एक दिन उसी के साथ धोखा कर देगी। आपको बता दें कि कुछ साल बाद ही ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई। सब कुछ सही चल रहा था, उनके 2 जुड़वा बच्चे भी थे, लेकिन आलोक मौर्य को कहाँ ही पता था कि उसकी बीवी पीठ पीछे उसी पर छुरा भोंक रही है। दरअसल साल 2020 में एसडीएम ज्योति मौर्य को होमगार्ड जिला कमांडर मनीष दुबे से अफेयर शुरू हो गया। आपको बता दें कि मनीष दुबे शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जैसे ही इस बात का अंदाजा आलोक मौर्य को हुआ, उसने अपनी बीवी को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन बावजूद बीवी ना मानी, बल्कि उसने अपने पति को मारने की धमकी दे डाली। आपको बता दें कि पति के लगातार नाकाम कोशिश और लाचारी के बाद आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सभी दर्द बयां किया। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था, और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। आलोक मौर्य के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त आग लगी। वीडियो को देखने के बाद हमदर्दी लोग जताने लगे। लोगों ने ज्योति मौर्य को क्या कुछ कहने लगे। धोखेबाज से शुरू करते करते उसका पद छीनने तक की बाधा पहुंची। अपनी गवाही देते हुए ज्योति ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है, और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है, और उसकी विवेचना भी चल रही है, और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपने सुना, ज्योति मौर्य जो इस मामले में आरोपी है, उनके पति ने अपना पद अधिकारी का बताते हुए शादी की, साथ ही उन पर और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जैसे ही बात बढ़ती गई, आलोक मौर्य पब्लिक के सामने ज्योति की डायरी लेकर आ गए, और उसमें हर महीने 6 लाख का घूस देने की लिस्ट दिखाई। ज्योति मौर्य पर करप्शन का भी आरोप है। अब आइए जानते हैं जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। दरअसल देश की जनता इस मामले को फिल्म जैसी रियल कहानी को देखते हुए और उससे प्रभावित होते हुए लगभग 500 पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई रुकवा दी। बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए उस गलत बात है ये।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत गलत है, किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं। ऐसे में जब मीडिया ने इन लोगों से सवाल किया तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमें इतना नहीं पढ़ाना कि उनकी बीवी किसी और के साथ किसी दिन भाग जाए। ज्योति द्वारा के बाद की गई ये हरकत के बाद कुछ लोग अपने पत्नियों के चरित्र पर गलत प्रभाव ना पड़े इसको लेकर अब सतर्क हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश की औरतें कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो वहीं आपको बता दें करप्शन की हकीकत क्या है। करप्शन की तहकीकात की जाएगी, फिर फैसला होगा जो होगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य का पद रहेगा कि नहीं। और ये तो वक्त ही बताएगा कि आलोक मौर्य पे लगने वाले आरोप कितने सही हैं, कितने गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज़।